हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जो है सामान्य ज्ञान के तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं और इस पार्ट में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं एक संग्रहित करके लाया हूं। 20 क्वेश्चन का ये पार्ट होने वाला है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि आपको पता है, अभी पटवारी की भर्तियां चल रही है। 4 मार्च से 22 मार्च तक का इसका टाइम है, 24 मार्च तक का इसका टाइम है भरने का। अगर आपने अभी तक वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है। संभावित डेट 10 अप्रैल को बताया गया है, तो पढ़ने के लिए वैसे भी बहुत कम टाइम है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए और अपनी तैयारी मजबूती के साथ लग जाना चाहिए। और फिर आने वाले सहायक ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर और बहुत सारे पोस्ट निकलने वाले हैं। क्या है, अभी चुनाव होने वाला है अगले साल, ठीक है, तो उससे पहले काफ़ी सारे पोस्ट निकलेंगे। तो उस पोस्ट के लिए हमें एलिजिबल होना है, हमें उसमें पहुंचना है, हमें वो पोस्ट अपने लिए चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी के लिए लग जाओ और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जो है छत्तीसगढ़ में जितने टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, जहाँ आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मेरे को भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं भी अपना ऐसा और वीडियो बनाते रहूँ, ठीक है। आगे मैथ्स की क्लासेस भी चलेंगी और कंप्यूटर की क्लासेस ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हिंदी की क्लासेस भी हैं, अंग्रेजी की क्लासेस भी हैं, जीके के पार्ट्स ला रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन जीके, ठीक है। तो वो सब आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहलाता है? ठीक है, ये तो मतलब श्योर है कि जो पांडुवंशी शासन है उसको छत्तीसगढ़ का मतलब दक्षिण कौशल जो उस टाइम नाम था, ठीक है, उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। पांडुवंशी शासनकाल को पांडुवंशी शासनकाल को क्या कहा जाता है? दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल का स्वर्णकाल कहलाता है? उसमें पांडुवंशी का अब एक वंश चला है, तो उसमें कोई एक शासक था जिसके टाइम को बेसिकली स्वर्णकाल कहा जाता है। रफली तो बता देंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पांडुवंश, नल वंश या फिर कलचुरी वंश, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो हम लोग पांडुवंश बता देंगे, ठीक है। लेकिन पांडुवंश में कौन सा शासक था, ये क्वेश्चन पूछने लायक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ, याद कर लेना। किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल का स्वर्णकाल कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो एक पांडुवंशी शासक था, उनका शासनकाल दक्षिण कौशल का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? ऑप्शन है वीर नारायण सिंह, बी है सुरेंद्र साय, सी है हनुमान सिंह या फिर डी गुंडाधुर, ठीक है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान सिंह को, ठीक है। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, आपको अलग से उसको जो है बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप बस उसको ध्यान में रखें कि जो भी पढ़ रहे हो उसको, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ऑलरेडी बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इन दोनों में से छांटना है, या तो ये दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं भी हो सकते हैं या फिर कोई एक, हाँ। तो ऋग्वैदिक काल, तो सबसे पहले आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है, दक्षिण कौशल का कोई उल्लेख नहीं है। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें क्या था, उसमें जो आर्य थे वे सिर्फ पंजाब वाले क्षेत्र में उनका विस्तार था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में
जो है उत्तर वैदिक की जब अभिलेखों को देखा गया, ठीक है, उसके उपनिषदों को देखा गया, तो पता चलता है उसमें रेवा नामक नदी की जो है वर्णन है। जो रेवा नदी जो है उस टाइम नर्मदा नदी को ही रेवा नदी बोला जाता था, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत जो है उसकी भी क्या है, उसके बारे में भी उल्लेख है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का प्रवेश और प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। महाभारत काल की बात हो रही है, उस समय बस्तर का जो अरण्य क्षेत्र था, जंगली इलाका, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन है प्राक कौशल, कौशल, या फिर सी कांतार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता तो देखो आंसर नंबर सी है, कांतार। याद रख लो, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लो। भारत में महाभारत काल में बस्तर का जो अरण्य क्षेत्र है उसको कांतार कहा जाता था, ठीक है। क्या वो कहा जाता था? कांतार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर किसने शासन किया सबसे लंबी अवधि तक? तो ऑप्शन है हमारे पास, कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेज़ों ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है छत्तीसगढ़ पर कई सारे शासन जो हैं हुए हैं, कई सारे वंश के शासन हुए हैं। जैसे उनमें से एक कलचुरी वंश था, नाग वंश था, नागनल वंश जो भी है, ठीक है। और ये मराठों ने भी शासन किया, अंग्रेज़ों ने भी किया। तो किसका शासनकाल की जो अवधि थी वो सबसे लंबी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्या? कलचुरियों ने। कलचुरियों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, और शासन का वो क्या है, अवधि क्या है? 750 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व से कितना, ठीक है, 750 से ऑलमोस्ट 1550, 1750 के आसपास, ठीक है, 1741 के आसपास जो है कलचुरियों ने शासन किया है छत्तीसगढ़ में, 750 से 1750 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर पता चल गया, कलचुरियों ने किया है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन है जारंग पाट, मैन पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जारंग पाट, ठीक है। जारंग पाट क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन है अपने पास कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर या अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर, अबूझमाड़। तो सही आंसर क्या है? डी, अबूझमाड़, ठीक है। अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ की। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष, कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है सागौन, बीजा, बांस या फिर साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साल, डी। आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है, साल। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष साल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, दुर्ग नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? दुर्ग नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है हमारे पास महानदी, हसदो नदी, पैरी नदी या शिवनाथ नदी। तो दुर्ग नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हसदो नदी, ठीक है। दुर्ग नगर हसदो नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके पास लाता ही रहूँगा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस जो 20 क्वेश्चन का है सेट, इसमें मैंने अलग अलग फील्ड से 5-5 क्वेश्चंस लिए हैं। इतिहास से 5 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से 5 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल से 5 क्वेश्चन मैंने पूछा, फिर उसके बाद 5 जो है अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, 11वें नंबर से 15वें नंबर तक जो है मैं कला एवं संस्कृति से आपको क्वेश्चन पूछूंगा 5, और फिर उसके बाद जो 16 से 20 है 5 नंबर, उसमें मैं पूछूंगा आपसे जो भी है संविधान वगैरह के बारे में, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, ठीक है। तो
तो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको छांटे हैं ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मिनीमाता परियोजना का ऑप्शन क्या है, महानदी, हसदो नदी, ईब नदी, शिवनाथ नदी, ठीक है। तो मिनीमाता परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है बी, हसदो नदी, ठीक है। इसका सही आंसर है बी, हसदो नदी। एक बार 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, दुर्ग नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो मैं हसदो नदी बनाया था वो गलत है, उसका सही आंसर है, उसका सही आंसर क्या है, शिवनाथ नदी है, ठीक है। दुर्ग नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, शिवनाथ नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है, अभी बताया मैंने, कौन सी नदी है, हसदो नदी, ठीक है। मिनीमाता परियोजना हसदो नदी पर बनी है। और जो वो क्या बोलते हैं, जो 90 नंबर का क्वेश्चन था, दुर्ग नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो वो शिवनाथ नदी है, ठीक है। दुर्ग नगर शिवनाथ नदी के किनारे बसा है, याद रखना, दुर्ग नगर जो है शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। और जो मिनीमाता परियोजना बनाई जा रही है वो हसदो नदी पर बनाई जा रही है, मिनीमाता परियोजना हसदो नदी पर बनाई जा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें नंबर का। जैसे कि मैंने कहा, ये लोक नृत्य से क्वेश्चन है, 5 ठो, ठीक है, संस्कृति, कला एवं संस्कृति से। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाचा लोक नृत्य का भीष्म पितामह किसे माना जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि छत्तीसगढ़ में नाचा लोक नृत्य का भीष्म पितामह किसे माना जाता है। ऑप्शन है निहाई दास, झामुक दास, दाऊ दुलार सिंह या फिर डी गोविंद निर्मलकर। तो इनमें से सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दाऊ दुलार सिंह, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, लोक नृत्य का, छत्तीसगढ़ में नाचा के लोक नृत्य का भीष्म पितामह कहा जाता है दाऊ दुलार सिंह को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं, मांदरी नृत्य कौन करते हैं। ऑप्शन है मुरिया, कमार, भद्रा, उराव। तो सही आंसर क्या है, ए, मुरिया। मांदरी नृत्य मुरिया लोग करते हैं, ठीक है। मांदरी नृत्य कौन करते हैं, मुरिया लोग करते हैं, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर का क्वेश्चन है, काला जल उपन्यास किसने लिखा था। काला जल नाम का उपन्यास है, ठीक है, काला जल नाम का उपन्यास है, इसकी रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन है हमारे पास सनी गुलशेर अहमद, या फिर बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सत्यदेव दुबे, या फिर डी विनोद कुमार शुक्ल। सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर है अपना शनी गुलशेर अहमद, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, सानी गुलशेर अहमद ने काला जल उपन्यास की रचना की थी, ठीक है। तो काला जल उपन्यास की रचना सनी गुलशेर अहमद ने की। 14th नंबर का क्वेश्चन है, 14th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा। छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा। ऑप्शन है नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर क्रांति कुमार, हीरालाल काव्योपाध्याय, या फिर डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने लिखा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा का पहला व्याकरण लिखा था ऑप्शन नंबर सी ने, मतलब हीरालाल काव्योपाध्याय ने, ठीक है। हीरालाल काव्योपाध्याय ने क्या किया था, पहला व्याकरण लिखा था छत्तीसगढ़ भाषा का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भोरमदेव नदी का निर्माण किस शताब्दी में हुआ माना जाता है, ठीक है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है हमारे पास 2री शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, या फिर 14वीं शताब्दी। तो सही आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है सी, 11वीं शताब्दी, ठीक है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है। ये 16 से 20 तक कौन सा पार्ट रहेगा, संविधान से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ संविधान से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग या बस्तर, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, बिलासपुर। बिलासपुर जिला क्या है, इसमें सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, इस जिले में। तो सही आंसर है इसका बिलासपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
17वें नंबर का क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 1993 में, 1994, 1995 या 1996। तो सही आंसर है इसका ए, 1993 ईस्वी में। ठीक है, ये उसका क्या है, उसी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1993 में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर का नाम बताइए। ठीक है, तो मध्यवर्ती 3 स्तर होते हैं, है ना। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, तो उसमें से मध्य स्तर कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास पंचायत समिति, मंडल समिति, जनपद पंचायत या फिर अंचल समिति। ठीक है, तो ये समिति वाले तो नहीं है, जिसका सही आंसर है जनपद पंचायत। ठीक है, क्या है, जनपद पंचायत जो है सही आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर का नाम जनपद पंचायत है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। ठीक है, प्रथम महाविद्यालय का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1920 में, 1924, 1930 या 1938। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1938। 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? छत्तीसगढ़ राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है मोहन शुक्ल, नंद कुमार साय, RS गर्ग या WS शेषक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोहन शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए, मोहन शुक्ल सही आंसर है। वो कौन थे? लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ राज्य के, कौन? मोहन शुक्ल। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 20 क्वेश्चन का ये जो सेट था ये कंप्लीट हुआ। आप लोग को कैसा लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर इनके बारे में जानकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।